अमरीकी तैयारों के शुमाली यमन के शहरी आबादी पर हमले, यमन का बरवक्त जवाबी वार। बहरा अहमर में अमरीकी बेड़े पर हाइब्रिड हमला, सब कुछ तबाह बर्बाद। यमन जबर और जारियत के खिलाफ मुजाहमत की आहनी दीवार बन गया। यमनी फौज का तेल अवीव पर मिसाइल हमला, बिन गोरियान एयरपोर्ट बंद। अंसारुल्लाह के हमलों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अमरीका का एतराफ, अमरीका और इसराइल की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लबनान और गजा में जारी जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। सरबराह अंसारुल्लाह यमन ने हक अदा कर दिया। उधर अमरीका ने 2 महीने की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही हार मान ली। सुपर पावर की जानिब से ईरान पर आयद इब्तदाई अमरीकी पाबंदियां खत्म करने का इशारा मिल गया। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा, ईरान के साथ मामलात सिफारती तरीके से अपने अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी एलची का बड़ा बयान सामने आ गया, लेकिन नडर ईरान का दो टोक इनकार। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बड़ा बयान अमरीका के लिए दर्दे सर बन गया। नए साल में दुश्मन के खिलाफ हमारी मुजाहमत और जंगी सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। ईरानी एडमिरल तंगीरी की ललकार, सिपाही पासदारान की जमीनी फोर्सेस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सिपाही पासदारान की जमीनी फोर्स के कमांडर जनरल पाकपोर का बड़ा ऐलान सामने आया, जबकि इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। गजा अस्पताल पर इस्राइल का हमला, हमास के मालियाती अमूर के सरबरा शहीद हो गए। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमरीकी तैयारों ने एक बार फिर यमन के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने शुमाली यमन के शहर सादा के नवाही इलाके पर बमबारी की है। अमरीकी और बरतानवी इत्तेहाद जानबूझकर यमन के रिहायशी इलाकों को जारियत का निशाना बना रहा है। यमन की जानिब से गजा पर सेहोनी रजीम की जारियत के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में अमरीका और बरतानिया इस मुल्क की शहरी आबादियों को निशाना बना रहे हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज ने बहरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। खबर एजेंसी के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज ने बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े हैरी ट्रूमैन में और कई दीगर जहाजों को निशाना बनाया। यमनी फौज के बयान में कहा गया है कि अमरीका अपने तैयारा बरदार बहरी जहाजों से दूसरों को डराता है, लेकिन यमन ने उन्हें धूल चटाई है। माजी में अमरीका ने बड़ी ताकतों को बहरी बेड़े के जरिए धमकियां दी थी, लेकिन उसे यमन के मुकाबले में जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। यमनियों ने दुनिया पर साबित कर दिया है कि वो फलस्तीनी आवाम की हिमायत में अमरीका और इसके इत्तेहादियों की इसराइल नवाज जारियत के सामने पूरी ताकत से खड़े हैं। यमन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर हालिया अमरीकी फजाई हमले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो फलस्तीनियों की हिमायत से हरगिज दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीका और नेटो फलस्तीनी आवाम के खिलाफ जराइम में सेहोनी रजीम की हिमायत करते हैं और इन जराइम के खिलाफ आवाज उठाने वाली किसी भी आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। यमन गजा के आवाम के कत्लेआम के दौरान उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा और अरब और इस्लामी कॉज के साथ अपने अज़्म का इरादा कर चुका है। यह मौक़िफ़ यमनी आवाम के जज्बे की अक्कासी करता है, जो बैरूनी दबाव के सामने झुकने से इनकार करते हैं और अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार करते हैं। यमन पर हालिया अमरीकी फजाई हमले सऊदी क़यादत में यमन मुखालिफ इत्तेहाद की हिमायत में किए गए हैं। ताहम इस अरसे में सना में यमनी फौज अपनी दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियतों को नुमायां तौर पर मजबूत करने में कामयाब रही है। इस मजबूत दिफाई ताकत की वजह से अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से अफराद और हसास तंसीबात को दुरुस्त निशाना बनाने के तनासुब में कमी वाक़ई हुई है। हालिया बरसों में यमन की फौजी सलाहियतों में भी नुमायां तरक्की हुई है, जिसकी वजह से यमन मुखालिफ इत्तेहाद के लिए अपने मकासद हासिल करना मुश्किल हो गया है। जी हां, यमनी अवाम ने गजा की हिमायत की जंग में फ़ाल और मखसूस अंदाज में हिस्सा लेने से पहले सऊदी क़यादत वाले जारे इत्तेहाद को शिकस्त देने की अपनी सलाहियत साबित कर दी है। अमरीका की ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद के खिलाफ फ़लस्तीन का दिफा यमन के लिए कोई मुश्किल चैलेंज नहीं है, जैसा कि हालिया वाक़यात ने जाहिर किया है। सना से यह पैगाम वाज़ेह है कि गजा में अमन, बहरा अहमर में अमन की कुंजी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ़लस्तीन के लिए यमन की हिमायत जारी रहेगी। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है कि अमरीका और सेहोनी हुकूमत खित्ते और बहरा अहमर में अदम तहफ़्फ़ुज़ की असल वजह है।
इस वक्त ट्रंप इंतजामिया यमनी आवाम को जेर करने के लिए जारियत की मुर्तकिब हो रही है, जबकि खित्ते की कुछ रियासतें हालिया बरसों में यमन मुखालिफ इत्तेहाद की हिमायत में अपनी नाकामी की तलाफी करने की कोशिश कर रही हैं। ये हुकूमतें जो अपनी पिछली नाकामियों को नहीं भूली हैं, यमनी आवाम पर माली और लॉजिस्टिक इमदाद और अमरीका और सिहोनी हुकूमत से मिलने वाली हिमायत से फतह का ख्वाब देखने लगी हैं। यमन को अरब और इस्लामी ममालिक के दरमियान जो गहरे तारीखी और सकाफती रिश्तों ने बांध रखा है, वो वाज़ेह तौर पर आया है। यमन का फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का फैसला एक आज़ादाना फैसला था जो यमनी आवाम की मर्जी की अक्कासी करता है और किसी भी बैरूनी तसल्लुत या दबाव को मुस्तरद करता है जो उसकी खुद मुख्तारी या सियासी इख्तियारात को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ईरान के पास यमन में कोई प्रॉक्सी नहीं है, जैसा कि मगरबी ममालिक दावा करते हैं, बल्कि ईरान और यमनी ऐसे इत्तेहादी हैं जो मुश्तरका चैलेंजों का सामना करते हुए एक साथ खड़े हैं। यमन का फैसला एक आज़ादाना फैसला है जो उसकी क़यादत ने अवाम की हिमायत से किया है और यही उसकी आज़ादी की तस्दीक करता है। यमन और ईरान के ताल्लुकात मौजूदा वाक़यात से मज़ीद मजबूत हो गए हैं, जहाँ कुछ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ताकतें उन्हें इस तरह पेश करने की कोशिश कर रही हैं जो उनके सियासी एजेंडों को पूरा करती हैं। लेकिन तारीख साबित करती है कि यमन हमेशा से असर रसूख रखने वाली बैरूनी कुव्वतों का निशाना रहा है जो आज़ाद ममालिक पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहती हैं। ताहम यमनी जानते हैं कि तसल्लुत पसंद और जारे ताकतों का मुकाबला कैसे किया जाता है। यमन मशरक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल की लेपालक अलब रियासतों और बुज़दिल हुक्मरानों की बरक्स मुज़ाहमत की आहनी दीवार बनकर फ़लस्तीनियों की हिमायत में जी जान से लड़ रहा है। इस तारीखी मौक़िफ़ ने यमन को आलमी मंजरनामे में अहम हैसियत दिलाई है, जबकि अमरीकी कठपुतली अरब ममालिक को रुसवाई का मुंह देखना पड़ा है और तमाम तर जो वहाँ से स्ट्राइक्स की जाती हैं उसके अंदर वो जवाब दे रहा है और सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि किरदार से वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फौज के मिसाइल हमलों के बाद तेल अबीब और मकबूजा फ़लस्तीन के वसी इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक तेल अबीब, बैतुल मक़दस समेत 20 से ज़ायद मकबूजा शहरों और कस्बों में खतरे के आलाम बजे। ये सायरन यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद बजाए गए हैं। मकामी मीडिया ने एक वीडियो जारी की है जिसमें मिसाइल हमले के बाद मकबूजा इलाकों के बासियों को पनाह लेने के लिए भागते हुए देखा गया है। इसराइली चैनल ने कहा है कि खतरे के सायरन बजने के बाद बिन गोरियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हवाई सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। हमले के बाद मुसाफिरों को एयरपोर्ट के बंकरों में मुंतकिल और बिन गोरियान एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि अंसारुल्लाह के हमलों ने बहरी जहाज़ों को महंगे और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ सिहोनी हुकूमत के वहशियाना हमलों के तसलसल के बायस अंसारुल्लाह यमन ने एक बार फिर सिहोनी हुकूमत से वाबस्ता बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। इस इक़दाम ने तेल अबीब और उसके करीबी इत्तेहादी अमरीका पर भारी माली बोझ डाल दिया है। इस सिलसिले में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्टन्स ने कहा है कि अंसारुल्लाह के हमलों की वजह से अमरीकी परचम बरदार बहरी जहाज़ों में से 3/4 ने बहरा आमर से गुजरने से गुरेज किया है और उसके बजाय जनूबी अफ्रीका के तवील और महंगे रास्ते को इख्तियार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 75% अमरीकी बहरी जहाज अब नहर स्विस के बजाय जनूबी अफ्रीका के साहिलों से गुजरने पर मजबूर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब हमारी एक जंगी कश्ती यमन के करीब समुद्री इलाके से गुजरी तो उसे 23 मरतबा हमले का सामना करना पड़ा। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह ने खित्ते के ममालिक के खिलाफ सिहोनी रजीम की जारियत का फैसला कुन जवाब देने पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन की अंसारुल्लाह के दफ्तर से जारी एक बयान में लबनान के खिलाफ सिहोनी रजीम के वहशियाना हमलों की मजम्मत की गई है। इस बयान में कहा गया है कि लबनान, शाम, गजा और मगरबी किनारे के खिलाफ सिहोनी रजीम की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बयान में ताकीद की गई है कि मज़कूरा हमले यमन के खिलाफ अमरीकी हमलों का तसलसल है। अमरीका और सिहोनी हुकूमत के जराइम के खिलाफ अरब हुक्मरानों और अक़वाम को फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लबनान और गजा की पट्टी के खिलाफ सिहोनी रजीम की जारियत के दोबारा आगाज के नतीजे में सैकड़ों शहीद और जख्मी हुए हैं, जबकि बुज़दिल अरब ममालिक ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। अंसारुल्लाह यमन के सरबराह ने लबनानी अवाम के खिलाफ सिहोनी हुकूमत की बर्बरियत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जमबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान के मजलूम अवाम के खिलाफ सिहोनी हुकूमत की बर्बरियत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह ने खित्ते में इस्लामी मुज़ाहमत के सबसे अहम मरकज़ हिज़्बुल्लाह लबनान पर सिहोनी बर्बरियत की नई लहर पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर सिहोनी हुकूमत के हालिया हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह
अब्दुल मालिक अल हौसी ने इन इक़दामात को गैर मुनसिफाना करार दिया है। लबनानी आवाम के साथ यमन की यकजहती का हवाला देते हुए यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह ने कहा कि हम लबनान के खिलाफ सेहूनी जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे और हम हिजबुल्लाह और लबनानी आवाम में अपने भाइयों से कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और हम सेहूनियों की जारियत के खिलाफ आपके साथ हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के एलची ने पैंतरा बदलते हुए कहा है कि ईरान के सिफारती तरीका इस्तेमाल करके अहदाफ हासिल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव निकाफ ने कहा है कि सदर ट्रंप का मकसद ईरान के साथ ताल्लुकात कायम करना है। हर मसले के हल के लिए फौजी रास्ता इख्तियार करना जरूरी नहीं है। ताहम उन्होंने इसी गुफ्तगू में जारहाना लहजा इख्तियार करते हुए मजीद कहा कि हम मखसूस हालात में और अगर मजबूर हुए तो ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। स्टीव निकाफ ने मजीद कहा है कि हम हमास और ईरान को यह पैगाम दे रहे हैं कि आए बैठकर बात करें और देखें कि क्या हम सिफारती तरीके से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने ताकीद की कि हम ईरान के साथ सिफारती ज़राए से अपने मकसद तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यह मुमकिन ना हुआ तो दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं होगा। अमरीकी अखबार के नामा निगार के मुताबिक सदर ट्रंप के एलची की जानिब से ईरान पर आयद इब्तदाई पाबंदियां खत्म करने का इशारा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के नामा निगार ने सदर ट्रंप के खुसूसी एलची के साथ अपनी गुफ्तगू की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि स्टीव निकाफ ने ईरान पर आयद इब्तदाई अमरीकी पाबंदियों को खत्म करने की तजवीज़ पेश की है। अखबार के सहाफ़ी लॉरेंस नॉर्मैन, जो हाल ही में स्टीव निकाफ का तफसीली इंटरव्यू कर चुके हैं, उन्होंने इस गुफ्तगू की तफसीलात अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है कि वनकाफ का कहना था कि हमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में पाए जाने वाले गलत तस्वुरात को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ से मिलती जुलती पोजीशन इख्तियार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसा तस्दीकी निज़ाम होना चाहिए जिससे कोई भी तेहरान के जौहरी मवाद के फौजी इस्तेमाल के हवाले से फिक्रमंद ना हो। ये पहले मौक़िफ़ आपको पता है जो ख़त में आया था। उन्होंने कहा था कि कोई मुआहिदा किया जाए, अगर मुआहिदा ना किया गया तो फिर हम कोई और हिकमत अमली बनाएंगे, लेकिन अब यू टर्न सामने आ गया और कहा गया है कि चले पहले मुज़ाकरात करते हैं, सिफाती सतह पर बात करते हैं। दूसरी जानिब नडर ईरान का दो टोक इनकार भी सामने है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अमरीकी सदर के खत का जवाब जल्द देंगे। जौहरी मैदान में आगे निकल चुके हैं, वापसी मुमकिन नहीं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का अपने बयान में कहना था कि 2015 के मुआहदे को मौजूदा शक्ल में बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। तेहरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पहले वाशिंगटन को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम तारीखी तजर्बे की बुनियाद पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार करते हैं और ख़ासकर मौजूदा हालात में अमरीका के साथ मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने एक गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमें ट्रंप की तवक्कुआत से कोई सरोकार नहीं है। हम अपने मफादात के तहत जो बेहतर समझते हैं वो अंजाम देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हकीकत यह है कि हम अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार करते हैं, ये एक तारीखी तजर्बे और पस मंज़र की वजह से है, किसी जिद की वजह से नहीं। मैं एक मुज़ाकरातकार और सिफारतकार के तौर पर कहता हूं कि इन हालात में अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल होना अब मुमकिन नहीं जब तक कि कुछ चीज़ें तब्दील ना हो। ऐसी सूरत हाल में जब ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद हमें शदीद बहरान का सामना करना पड़ा है और ईरान और अमरीका के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जब ट्रंप ईरान को खत लिखने के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि तमाम रास्ते बंद नहीं हैं? खत व किताबत सफारतकारी का हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह दबाव और धमकी का हिस्सा भी हो सकती है। भेजे गए खत के बारे में कोई फैसला किए बगैर मैं आपको जवाब दूंगा कि खत को अक्सर सिफारतकारी का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन एक ही वक्त में यह दूसरे प्रोग्रामों का हिस्सा भी बन सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह कभी नहीं कहा जा सकता कि सिफारतकारी का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि सिफारतकारी का मुतबादिल जंग है। इसलिए तमाम ममालिक सिफारतकारी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात जंग नागुज़ीर हो जाती है, लेकिन अहदाफ के हसूल का यह एक महंगा और पुरखतर तरीका है और इसीलिए हर कोई सिफारतकारी का इंतखाब करने की कोशिश करता है, जो कि कम खर्च तरीका होने के साथ साथ कम खतरनाक कम खतरात का हामिल भी है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हमने हमेशा जंग से गुरेज किया है, हम जंग के लिए तैयार हैं और हम इससे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम जंग के ख़्वाह नहीं हैं और ये वाज़ेह है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने ख़ास तौर पर हालिया बरसों में यह साबित किया है कि हम जंग के ख़्वाह नहीं हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो इससे गुरेज करते हैं। और ये ख़त का जवाब अभी तक तहरीरी तौर पर तो सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी जानिब यह देखा जा सकता है कि यह ख़त का जवाब भी समझा जाए जो अरागची की जानिब से कहा गया है। इससे कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी अपने बयान में कहा था कि अगर हम एटमी हथियार बनाना चाहें तो अमेरिका हमें रोक नहीं सकेगा। आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए दबाव को मुस्तरद कर दिया और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं अपनी अस्करी सलाहियत को बढ़ाने के लिए तो हम कर सकते हैं।
कोई हमें रोक नहीं सकता है। दूसरी जानिब सिपाही पासदारान के बहरिया के सरबराह एडमिरल तिरंगी ने कहा है कि नया साल हमारी जंगी सलाहियत और आलमी इस्कबार के खिलाफ मुजाहमत में इजाफे का साल होगा। और ये मशरक़ वुस्ता में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। और दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आपको बताया था कि वो ये समझता है कि ये जौहरी साल है और इस जौहरी साल के अंदर वो कुछ ना कुछ करने जा रहा है। पासदारान इनकलाब इस्लामी की ज़मीनी फ़ौज के कमांडर ने जनूब मगरबी सरहदों पर तैनात यूनिट्स का दौरा करते हुए किसी भी सूरत हाल से निपटने का भरपूर अज़्म का इजहार किया है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही पासदाराना की ज़मीनी फोर्स के कमांडर जनरल पाकपुर ने सरहदी इलाकों का दौरा किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल और वहाँ तैनात यूनिट्स की जंगी और दिफाई तवाइयों का करीब से जायज़ा लिया है। नाज़रीन, ये मशरक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।